Hey guys, welcome back to HTML5 and CSS3 complete tutorial series। तो गाइज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपना सेक्शन जो स्टार्ट किया था वो था इंट्रोडक्शन टू HTML या फिर HTML बेसिक्स। तो उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि हमारे पास HTML क्या है, वर्क कैसे करती है, HTML हम लोग किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और वेब पेजेस की क्रिएशन में उसका रोल क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट आर आवर टैग्स, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस इज समथिंग हाउ वी कॉल्ड टैग। तो टैग हमारे पास क्या है, हमारे पास दिस इज जस्ट एन लेस देन साइन, देन आवर टैग नेम एंड ग्रेटर देन साइन। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज़ आवर स्टार्टिंग टैग या फिर ओपनिंग टैग। देन एट द एंड हमारे पास क्या है, हमारा जैसे हम लोग का ओपनिंग टैग है तो इसी का क्लोजिंग टैग है विद फॉरवर्ड स्लैश, लेस देन साइन, फॉरवर्ड स्लैश, देन आवर टैग नेम एंड देन ग्रेटर देन साइन। और इन दोनों के बिटवीन क्या है, हमारे पास सम टेक्स्ट है या फिर हमारा जो भी कंटेंट है वो आएगा। ओके, yes, this is our starting tag and this is our ending tag with forward slash। तो forward सेम नेम है हमारे पास, starting tag है, और देन सेम नेम के साथ जो हमारा forward slash के साथ आ रहा है वो हमारा ending tag है। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि स्टार्टिंग टैग को हम लोग ओपनिंग टैग भी बोलते हैं। मतलब आप स्टार्टिंग टैग बोल रहे हो या ओपनिंग टैग बोल रहे हो, एक ही बात है। इसी तरह एंडिंग टैग को क्लोजिंग टैग भी बोलते हैं। तो आप एंडिंग टैग बोलो या फिर आप क्लोजिंग टैग बोलो, ये भी एक ही बात है। ओके, व्हाट इज़ दिस नाउ, दिस इज़ एज अ होल कॉल्ड एलिमेंट। तो हमारे पास स्टार्टिंग टैग से लेके एंडिंग टैग तक जितना भी ये हमारा पूरा पार्ट आ रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज़ एलिमेंट। तो आपको जब भी आपको कोई भी बोले कि व्हाट इज़ एलिमेंट, तो आप बता सकते हैं कि स्टार्टिंग टैग से लेके एंडिंग टैग तक हमारा जितना भी पार्ट होता है उसे हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। स्टार्टिंग टैग भी इसमें इंक्लूड होता है, एंडिंग टैग भी इंक्लूड होता है, और साथ में हमारा जो हम लोगों ने उसमें कंटेंट डाला है वो भी इंक्लूड होता है। स्टार्टिंग टैग, कंटेंट एंड देन एंडिंग टैग, दिस इज़ एज अ होल नोन एज एलिमेंट। तो जब भी आप नेक्स्ट वीडियो में मैं बोलूँगी कि एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, इस एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। तो मैंने पी टैग की एग्जाम्पल रखी है यहाँ पे, लेस देन साइन आवर पी टैग, देन ग्रेटर देन साइन। और इसी तरह ये हमारा जैसे स्टार्टिंग टैग है इसी तरह ये एंडिंग टैग है, और इन दोनों के बिटवीन क्या है, हमारा टेक्स्ट है। तो इसको एज अ होल क्या बोलेंगे इसको, दिस इज़ आवर एलिमेंट। ओके, ये क्या है, ये तो 3 टैग्स लगे हुए हैं और आई डोंट नो ये क्या हो सकता है। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या है कि 3 टैग्स क्यों लगा दिए। लास्ट तो हमने 2 टैग देखे थे। तो ये हमारे पास क्या है कि जो फर्स्ट वन है ये हमारे पास ओपनिंग टैग है एंड देन आवर क्लोजिंग टैग, और जो दूसरा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो इसमें क्या होता है कि इसका ऐसे नहीं होता कि एक जो ओपनिंग टैग है वो अलग से है और क्लोजिंग टैग अलग से है, ऐसा नहीं होता। इसमें ये अपने आप में ही कंप्लीट होता है, इसीलिए हम इसे सेल्फ क्लोजिंग टैग भी बोलते हैं। तो क्या है कि ना तो इसमें हमने कोई कंटेंट डाला हुआ है और ना ही इसमें कोई कंटेंट है, मतलब जस्ट ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, देयर इज़ नो कंटेंट। तो इसे हम लोग एम्प्टी एलिमेंट बोलेंगे। इसी तरह ये सेकंड वन भी हमारा क्या है, एम्प्टी एलिमेंट है। इसके एक एग्जांपल है बी आर टैग। तो गाइज बी आर टैग में क्या होता है हमारे पास कि बी आर टैग जब भी हम लोगों को स्पेसिंग चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल हम लोग पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, या हम लोग जो है पैराग्राफ्स के दरमियान चाह रहे हैं कि हमारी स्पेसिंग हो, तो क्या हम लोग करेंगे, हम लोग बी आर टैग का यूज़ करेंगे। और बी आर टैग ही एग्जांपल है सेल्फ क्लोजिंग टैग की, और ये क्या है, एम्प्टी एलिमेंट है। ओके, दिस इज़ व्हाट। तो गाइज हम लोग जब चाह रहे होते हैं कि हम लोग किसी भी अपने जो हमारा टैग है उसे हम लोग कोई प्रॉपर्टीज़ दे दें, एडिशनल प्रॉपर्टीज़ उसे असाइन कर दें, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज़ एट्रीब्यूट। जैसे हम लोग कह रहे होते हैं कि जैसे हम लोगों ने यहाँ किया है कि ये जो नेम है इसे हमने कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दिया, तो इसे हम लोग प्रॉपर्टी बोलें या एट्रीब्यूट बोलें, एक ही बात है, ठीक है। हम लोग अपने टैग को कोई ना कोई एडिशनल प्रॉपर्टी असाइन करें। अच्छा, तो नीचे जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये देखें एक एंकर टैग है और उसमें मैंने रेफरेंस दी है google.com।
तो क्या होगा इसमें कि जैसे ही विजिट हेयर पे क्लिक किया जाएगा तो किस पेज पे रीडायरेक्ट किया जाएगा, google.com पे। तो यहाँ पे href क्या हुआ, एंकर टैग को मैंने क्या एक एडिशनल प्रॉपर्टी दी है कि जैसे ही विजिट हेयर पे क्लिक किया जाए तो क्या हो कि google.com पे रीडायरेक्ट हो जाए। तो ये href क्या है, एट्रीब्यूट है या फिर क्या है, प्रॉपर्टी है। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल आपको थोड़ा और क्लियर करने के लिए क्या है इसमें, आप लोग अब शायद सोचो कि ये क्या डॉग नाम का भी कोई टैग होता है HTML में। तो गाइज ऐसा नहीं है, दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। तो क्या है कि एक हमारे पास यही स्टार्टिंग टैग एंड देन आवर क्लोजिंग टैग। तो क्या है कि ये हमारा डॉग एलिमेंट है और इसको एडिशनल जो एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी असाइन की गई है वो है कलर ब्राउन। मतलब एक डॉग है जर्मन शेफर्ड एंड हैविंग कलर ब्राउन। तो ये जो एलिमेंट डॉग है इसकी जो प्रॉपर्टी है या फिर एट्रीब्यूट है वो इसका कलर है। कलर इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ डॉग एलिमेंट। दिस इज़ जस्ट अ क्विक समरी जो हम लोगों ने पीछे देखा या फिर पढ़ा। तो क्या हम लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग टैग से लेकर एंडिंग टैग तक विद एट्रीब्यूट एंड कंटेंट एज अ होल, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। एंड दिस इज़ आवर ओपनिंग टैग या फिर आप कह सकते हैं स्टार्टिंग टैग। एंड दिस इज़ वॉट विद फॉरवर्ड स्लैश सेम नेम, एंड दिस इज़ क्लोजिंग टैग और एंडिंग टैग। और जब भी हम लोग अपने किसी भी टैग को एडिशनल प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं तो वो क्या हमारी होती हैं, वो हमारा एट्रीब्यूट होता है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट वन।